स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आदरणीय भिक्षु संघ, आज इस धम्म परिषद में उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका, तो ये धम्म परिषद लोगों को अच्छा बात सिखाने के लिए है। धम्म परिषद के बारे सभी लोग जानते हैं। यहाँ धम्म परिषद में जो भी उपासक उपासिका आते हैं, कुछ ना कुछ सीख कर जाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बना लेने के लिए धम्म परिषद में उपस्थित होकर आप लोग धम्म श्रवण करते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने पहले बताया हुआ है, हर व्यक्ति धम्म श्रवण करना चाहिए। धम्म श्रवण करने के बाद आप लोगों को ये धम्म श्रवण करने के बाद आपके जीवन में जो भी होने वाले गलतियां हैं, ये सारे गलतियों को दूर करने के लिए शक्ति मिलता है। तो ये गाथा मैंने आप लोगों को बताया, भगवान बुद्ध ने बताया, दीगो बालानां संसार को सद्धम्मं अविजानतं। भगवान बुद्ध कहते हैं जो सद्धम्म नहीं जानने वाले लोग हैं, वो लोगों को भगवान बुद्ध बाल करके शब्द इस्तेमाल किया है। बाल मतलब अज्ञानी लोग हैं, कोई ज्ञान नहीं है, किसी कैसा अपन अपना जीवन गुजारना चाहिए इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए बाल शब्द भगवान बुद्ध ने इस्तेमाल किया है। आप लोग भी ये छोटे छोटे बच्चों को बाल करके कहते हैं, तो ये बाल शब्द इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है हम कैसा बोलना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए, कैसा अपना जीवन बिताना चाहिए। छोटे बच्चों को कुछ मालूम नहीं रहता है। माता पिता के मार्गदर्शन से वे बच्चे धीरे 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 आगे बढ़ता है और जानकारी हासिल कर लेता है। तो वैसे आप लोग भी धम्म परिषद में आते हैं कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर जाने के लिए, अच्छा सीखकर जाने के लिए धम्म परिषद में आएगा। तो धम्म परिषद में आने के बाद संयम होना चाहिए, समर होना चाहिए, मतलब अपने मन चित्त और अपने मन अपने वाचा ये सब कुछ कंट्रोल होना जरूरत है। अभी थोड़ा देर के पहले आप लोगों ने सभी ने देखा है, जो शांतता यहाँ होना चाहिए था वो शांतता नहीं हुआ, शांतता बिगड़ गया। कारण क्या है, अपने मन में जल्दी से जल्दी क्रोध निर्माण हो जाता है। हर एक व्यक्ति के मन में जल्दी से जल्दी क्रोध निर्माण हो जाता है, गुस्सा निर्माण हो जाता है। गुस्सा क्यों निर्माण होता है, धम्म नहीं जानता है, सद्धम्मं अविजानतं। वहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं सद्धम्म को न जानने के कारण अपन अपने वाणी का कंट्रोल नहीं सकता है, और अपन सद्धम्म न जानने के कारण अपने विचारों का कंट्रोल भी हम नहीं सकते। आचार विचार ये सब कुछ हम लोग कंट्रोल हो जाते। किसके वजह से, धम्म की वजह से। धम्म में सिखाते हैं, आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, ये पंचशील के वजह से आप लोग कंट्रोल हो जाते हैं। अपन अपने शीलवान गुणवान होकर के अपना जीवन गुजारेंगे करके पंचशील ग्रहण करता है। इस धम्म परिषद में आने के बाद आप लोगों ने पंचशील ग्रहण किया है। पंचशील ग्रहण करके यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पंचशील ग्रहण करके बैठने वाला व्यक्ति क्रोधी नहीं बनना चाहिए, क्रोधी नहीं बनना चाहिए। क्रोधी बनेगा तो यहाँ पर धम्म परिषद में आकर कोई उपयोग नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि आप लोग धम्म ही जानता रहे। तो इसीलिए हमें अपने पंच इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए धम्म परिषद में हम लोग आ जाते हैं।
पंच इंद्रियों को कंट्रोल करना है, एक इंद्रिय नहीं है। अपने आँख, अपने नाक और अपने वाणी और अपने कान और अपने शरीर, ये इसी प्रकार से ये सारे पंच इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भगवान बुद्ध ने धम्म देशना किया है। वही धम्म देशना श्रवण करने के लिए आप आ जाते हैं, मगर अपने मन में का राग रोध कभी भी कम नहीं होता है। थोड़े में ही हम लोग बिगड़ जाते हैं, थोड़े में ही अपना वाणी खराब हो जाता है, थोड़े में ही अपना गुस्सा बढ़ जाता है। तो ऐसा हुआ तो ये धम्म स्वीकार करके धम्म के अनुसार चलकर कोई उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने इसके बारे में बताया, दीगा जागरतो रति। भगवान बुद्ध ये गाथा में बताते हैं, धम्मपद में गाथा है, ये गाथा में बताते हैं जो रात को जागरण किया हुआ व्यक्ति को रात्र बहुत दीर्घ होता है। आप लोग आज तो रात भर जागरण करने वाले हैं, क्योंकि गायन पार्टी सुनना है, आप लोगों को गाना सुनना है, मनोरंजन के लिए आप लोगों को रुकना है। तो ऐसे जो लोग रात भर जागरण करेगा, फिर आप लोगों को ये रात्र बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत लंबा जैसा लगता है। क्योंकि भगवान बुद्ध बताते हैं दीगा जागरतो रति दीगंत योजना। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं बहुत दूर तक चल चल के आया हुआ व्यक्ति, पैदल चला हुआ व्यक्ति को 2 कदम और भी चलने के लिए बोलेगा तो उसको वो 2 कदम भी 1 योजन जैसा, मतलब 1 किलोमीटर जैसा लगता है। तो इसलिए दीगन संतस योजना, हम लोग थक जाने के बाद अपना शरीर थक गया तो अपन कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं रहता है। कारण क्या है, अपने मन तैयार नहीं होता है। तो ये सब कुछ मन के वजह से होता है, मन से ही सब कुछ होता है। मन से उत्पन्न हो जाता है, मन से उत्पन्न होने के बाद मन ही सारे कार्य हम करते हैं। तो इसलिए दीगन संतस योजना दीगो बालानंद संसारो, यहाँ सही बात भगवान बुद्ध ने दिखाया है। ये उदाहरण, दोनों उदाहरण भगवान बुद्ध ने दिया है। ये उदाहरण देकर ये आगे भगवान बुद्ध बताते हैं दीगो बालानंद संसारो। ये जो बाल व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसको ये संसार बहुत दीर्घ हो जाता है। हम सब लोग न जाने कितने जन्म लेकर यहाँ तक पहुँच चुका है। मनुष्य का जन्म मृत्यु कंटिन्यू होते जाता है। ऐसा कंटिन्यू होते जाने की वजह से हम लोग अपना संसार को दीर्घ कर लेता है। भगवान बुद्ध ने ये संसार, दीर्घ संसार को कम करने के लिए ये मार्ग दिखाया है। संसार दीर्घ नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्वाण मिलना चाहिए, निब्बान मिलना चाहिए। निब्बान को प्राप्त करने के लिए धम्म मार्ग आप लोगों को बहुत बड़ा उपयोगी हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा धम्म को श्रवण करें। धम्म को श्रवण करते हुए धम्म के अनुसार अपना जीवन गुजारने के लिए कोशिश करना चाहिए। धम्मवादी बनना चाहिए। जो व्यक्ति धम्मवादी बनेगा तो व्यक्ति कभी भी अपना जीवन बड़े शांतता पूर्व अपना जीवन गुजारता है। किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा, किसी को गाली नहीं देगा, किसी को नुकसान नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, दारू नहीं पिएगा। ये गलत कार्यों से दूर होकर अपना जीवन गुजारता है। दीगो बालानंद संसारो, इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया बाल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति समझता है यही जिंदगी है, यही जिंदगी है करके समझकर वो अपने जिंदगी में ही जीवन में बहुत गलत काम करते जाता है। तो बहुत गलत काम करते जाकर अपना जीवन को असार्थक बना लेता है, अपना जीवन का नुकसान कर लेता है। तो इसलिए जीवन का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ हो, जो मनुष्य सत्संग करके भगवान बुद्ध ने बताया हुआ कि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। मनुष्य होकर जन्म लिया हुआ है, ऐसा दुर्लभ जीवन हमें मिला है। ऐसा मिला हुआ दुर्लभ जीवन को सुलभ कर लेना चाहिए, उसको अच्छा बना लेना चाहिए, उसको कोई अर्थ सहित बना
लेना चाहिए, उसका कोई अर्थ बनना चाहिए। क्योंकि मनुष्य होकर जन्म लेकर प्राणी जैसा, पशु जैसा अपना जीवन हम गुजारेगा तो अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा हुआ है। तो फिर वही पाप कर्म करते हुए, वही कर्म कांड करते हुए, वही गलत काम करते हुए अपना जीवन गुजार करके आखिर मर जाता है। मर जाने के बाद दोबारा जन्म हो जाता है। तो इसीलिए बार बार जन्म लेते हुए ये संसार को बहुत लंबा बना लेता है। तो ऐसा संसार को लंबा बनाने के लिए दम नहीं है ये बुद्ध दम संसार को कम कर लेने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए है और निब्बान सुख प्राप्त कर लेने के लिए मार्ग बुद्ध धम्म में दिखाया हुआ है। फिर भी लोग बुद्ध धम्म में तो आ चुका है, बौद्ध धम्म स्वीकार कर चुका है, आज भी 3-4 लोगों ने धम्म स्वीकार किया है। स्वीकार करना आसानी है, मगर स्वीकार करके उसी धम्म के अनुसार चलना कठिन है। ये धम्म के अनुसार चलना बहुत ही कठिन है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए अपने मन को तैयार करना पड़ता है, उसके लिए अपने पंचेंद्रियों को कंट्रोल कर लेना जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा किया तो ही हम लोग सही धम्मवादी बन सकते हैं। तो इसलिए धम्म बार बार सुनते जाएं, सुन करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कोशिश करना जरूरत है। भगवान बुद्ध ने बताया है, सिंगालो वात सूत्र बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा। सिंगालो सूत्र में भगवान बुद्ध एक अंधकार में फंसा हुआ एक बच्चे को, सिंगालक नाम के एक बच्चे को भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा धर्म मार्ग दिखाया। वो बिल्कुल अपने माँ बाप, सिंगालक के जो माँ बाप बहुत ही श्रद्धावान, बहुत ही श्रद्धालु उपासक उपासिका है वो दोनों उनके माँ बाप। मगर सिंगालक अपने दोस्त मित्रों के साथ मिलते हुए अपना टाइम बर्बाद करते गया। बिहार में कभी गया नहीं। सिंगालक का माँ, सिंगालक का पिता, ये दोनों बिहार में जाते थे, धम्म श्रवण करते थे, भगवान बुद्ध के ज्ञान सुन करके वो बहुत बड़ा श्रद्धावान उपासक उपासिका हुआ है। धीरे धीरे दोनों का जीवन उम्र बढ़ते गया और बढ़ते गया, मगर ये छोटा बच्चा का उम्र भी बढ़ते गया, ये दोनों बूढ़े हो गया। आखिर माता पिता ने सोचा अभी क्या होगा मेरे क्योंकि हर माता हर पिता अपने बच्चे के प्रति बहुत ही आदर भावना से देखता है, बच्चे को अच्छा मार्ग दिखलाने के लिए कोशिश करता है, बच्चे को सद्मार्ग दिखाने के लिए कोशिश करता है। फिर भी बच्चा मानते नहीं है, दोस्त मित्रों के साथ, गलत मित्रों के साथ जुड़कर वो अपना जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। फिर भी पिताजी ने सोचा अभी उनका समय समाप्त हुआ है, वो अभी जाने की तैयारी में है, पिताजी का देहांत होने की तैयारी में है, वो मरण मंचक में पड़ा है। उस समय पिताजी ने आखिर का शब्द करके अपने बच्चे को, सिंगालक को अपने पास बुलवा करके बताया, सिंगालक बेटा तुम एक काम करो, मेरा ये आखिर का शब्द है तुम्हें बताने का, ये शब्द तुम अच्छी तरह समझ लो, समझ करके ये मेरे शब्द के अनुसार तुम तुम्हारी जिंदगी गुजारो। ऐसा बोल करके पिताजी गुजर गया। पिताजी ने क्या बताया, बच्चे को बोला तुम 6 दिशा नमस्कार करो। आप लोग भी अच्छी तरह से जान लेना ये 6 दिशा क्या है। आप लोगों को अभी मैं पूछेगा तो आप लोग बोलेगा 6 दिशा क्या है, वो तो आसानी बात है। 6 दिशा पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, ऊपर का दिशा है, नीचे का दिशा है, ये 6 दिशा है। ये बच्चे ने यही समझा कि माता पिता ने जो बताया हुआ शब्द को उन्होंने यही समझा कि 6 दिशा तो बहुत आसानी है, ये आसानी से मैं कर सकता हूँ।
फिर भी पिताजी ने बोला सवेरे उठा बराबर नहा धोकर ये 6 दिशा वंदन करने का काम आप करो। ये काम करो करके पिताजी माताजी ने बोलकर कुछ दिन के बाद वो दोनों गुजर गए। बच्चे के मन में ये बात रह गया। बच्चे ने सोचा आज तक मैंने पिताजी का बात सुना नहीं है। पिताजी ने मुझे अच्छे मार्ग पर लाने के लिए कोशिश किया, मैं उनका बात सुना नहीं, मगर ये पिताजी ने बताया हुआ ये 6 दिशा 6 प्रकार के दिशा पिताजी ने बताया है, ये 6 दिशा मुझे नमस्कार करना है। ऐसा सोच करके ये लड़का सवेरे सवेरे उठता है, उठकर नहा धोकर गिल्ले कपड़े से अपने आंगन में आ जाता है। आकर के पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ऊपर दिशा, जमीन का दिशा, ये 6 दिशा नमस्कार करता है। फिर ये 6 दिशा नमस्कार करता है, मगर वो पूरा अंधेरे में है। वो लड़का बिल्वा पूरा अंधकार में है, क्योंकि वो लड़के को ये 6 दिशा का अर्थ नहीं समझा। आजकल हम लोग भी ऐसे काम करते हैं, कुछ भी न समझ होकर काम करते हैं, उससे कोई अर्थ आप लोगों को, उससे कोई फायदा आप लोगों को नहीं होता है। आप लोग सोचते कि ये सही है, गलत, मगर गलत काम करते हैं। ये धम्म इसीलिए है, धम्म सही दिशा दिखाता है। धम्म हमेशा सही दिशा, सही मार्ग दिखाता है। जो गलत करने वाला व्यक्ति को सही मार्ग पे लाता है। तो ये बच्चा ये काम कर रहा है, रोज 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 उसका नित्य नियम से ये काम चालू था। एक बार भगवान बुद्ध सवेरे सवेरे अपने अंतर ज्ञान से देखता है विश्व की तरफ, मेरे हाथ से आज किसका भला होगा, किस व्यक्ति को मुझे भला करना है, किस व्यक्ति अंधकार में फंसा हुआ है। वैसा भगवान बुद्ध सोचता है, विचार करता है। विचार करके अपने ज्ञान बल से देखता है। तो ये भगवान बुद्ध को ये बात दिखा कि सिंगालक नामक का एक लड़का इसी प्रकार से 6 दिशा नमस्कार कर रहा है। ये 6 दिशा नमस्कार करने वाले लड़के के बारे भगवान बुद्ध देख करके भगवान बुद्ध सोचा, तैयार किया। तैयार करके भगवान बुद्ध सवेरे उस लड़के के घर के पास आ गए। उस लड़के के घर के सामने आकर खड़ा हो गया। तब ये लड़का 6 दिशा नमस्कार कर रहा था। उसका जो कार्य है, ये 6 दिशा नमस्कार करने का कार्य है, ये कार्य होने तक भगवान बुद्ध ने देखते बैठा। देखने के बाद उसका काम समाप्त हो गया। तो उस बच्चे को भगवान बुद्ध ने बोला कि बेटा तुम ये क्या करते हो। तो उसको लगा कि कोई तो भी गुरु है, कोई तो भी संत है, कुछ हमें पूछ रहा है क्या कर रहा है करके। तो वो बच्चे ने बताया, सिंगालक ने बताया कि गुरुजी मेरे पिताजी ने मुझे जो बताया वो काम मैं कर रहा हूँ। फिर तेरे पिताजी ने तुझे क्या बताया? तो ये बात फिर उन्होंने, वो बच्चे ने भगवान बुद्ध को बताया, मेरे पिताजी ने बताया कि मुझे 6 दिशा नमस्कार करो, वंदन करो, 6 दिशा को वंदन करो करके भगवान बुद्ध के सामने ये बच्चा बता रहा है। फिर ये बात भगवान बुद्ध सुनकर भगवान बुद्ध बताते हैं, बच्चे 6 दिशा अपने आर्य नियमों के अनुसार, ज्ञान के अनुसार 6 दिशा ये नहीं होता है।
छह दिशा ये तुम वंदन कर रहा है, पूर्व तरफ को तुम वंदन कर रहा है, जिस दिशा से सूर्य निकलता है उस दिशा को वंदन करता है, वहां से तुमको सूरज के किरण सिवाय दूसरा कुछ मिलता नहीं। पश्चिम के दिशा को तुम वंदन करता है, पश्चिम से भी तुमको कुछ मिलता नहीं। इसी प्रकार 6 दिशाओं से कुछ भी तुमको प्राप्ति नहीं होता है, मगर ऐसा काम करने से क्या फायदा होगा, तुम्हारी जिंदगी का क्या फायदा होगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, यहाँ गाथा बोलते हैं भगवान बुद्ध, माता पिता दिशा कुंभा आचर्या दक्षिणा दिशा पुत्र धारा दिशा पंचा मिता मकुता च उत्तरा दास कम कराएंटा उदन समन ब्राह्मणा। ये गाथा भगवान बुद्ध ने सिंगालक को बताया। ये गाथा के अर्थ अभी आम लोगों में समझा देता हूँ, क्योंकि कि 6 दिशा कौन सा है करके बच्चे को भगवान बुद्ध बताते हैं, माता पिता दिशा को आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। जो माता पिता का गौरव न करने वाले लोग, माता पिता के शब्द को न मानने वाले लोग, ये बात अच्छा सुन लेना, क्योंकि ये बालक को भी, ये सिंगालक को भी माता पिता अच्छा मार्ग बता बता के थक गया था। आखिर मरते समय ये शब्द बोल करके मर गया, तो इसीलिए उस बच्चे के मन में ये बात रह गया। आज के दिन ये धम्म परिषद में आप लोगों के भी मन में ये बात रहना चाहिए। माता पिता दिशा पुब्बा, भगवान बुद्ध ने बताया कि माता पिता दिशा पुब्बा, आपके माता पिता है पूर्व दिशा। आप पूर्व दिशा को वंदन करते हैं, पूर्व दिशा को वंदन करने से कुछ नहीं मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद लो। रोज सवेरे शाम माता पिता को वंदन करो, आशीर्वाद लो। माता पिता आपको पूरा दिशा दिखाएगा। जैसे ये सिंगालक के पिताजी ने बताया, जैसा आप लोगों को दिशा दिखाने वाला है माता पिता, अच्छा मार्ग बताने वाला है बाल बच्चों को। तो इसलिए माता पिता दिशा पुब्बा। आप लोग बात मत कीजिए इधर, आओ कौन है आओ, ये क्या है ऐसा? 2 शब्द सुन लेगा तो आप लोगों का जिंदगी सुधर जाएगी। माता पिता दिशा पुब्बा, माता पिता पूर्व दिशा है, आचर्या दक्षिणा दिशा। दूसरा दक्षिण दिशा कौन सा है? दक्षिण दिशा आपको शिल्प सिखाने वाले गुरुजन। बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाने के बाद आप लोगों को शिल्प सिखाता है, पुस्तकों का ज्ञान आप लोगों को देता है, वो गुरुजन है, शिक्षक लोग हैं। ये शिक्षक लोगों का भी गौरव करना चाहिए। शिक्षक लोगों का गौरव करेगा तो शिक्षक आपको अच्छा ज्ञान सिखाएगा, अच्छा ज्ञान देगा, तो आपका जीवन सफल होगा। पश्चिम दिशा को वंदन करने से कुछ नहीं मिलेगा, उसकी जगह आप आपके शिक्षकों का गौरव करो। शिक्षकों की बात सुनो, शिक्षकों की बात सुनते हुए अपना जीवन अच्छा चलाओ। इसीलिए शिक्षकों की बात सुनना चाहिए करके भगवान बुद्ध ने दूसरी बात बताई, माता पिता दिशा पुब्बा आचर्या दक्षिणा दिशा पुत्रधारा दिशा पच्चा। पश्चिम दिशा कौन सा है? पुत्रधारा, आपके पुत्र और आपके पत्नी, आपका कुटुंब, पति पत्नी और बाल बच्चे। पुत्र धारा दिशा पच्चा, ये पश्चिम दिशा जैसा, ये पश्चिम दिशा जैसा आपके बाल बच्चों को, आपकी पत्नी का सेवा आपको सही करना है। आप लोग सोचिए, हर व्यक्ति जिसका यहाँ आए हुए सभी लोगों का विवाह हो चुका होगा। विवाह हुआ तो लोग भी सोचिए, विवाह नहीं हुआ तो लोग भी सोचिए कि इनको ये सेवा कैसा है। भगवान बुद्ध बताया, पति पत्नी का सेवा करना चाहिए, पत्नी पति का सेवा करना चाहिए, बाल बच्चों का सेवा माता पिता ने करना चाहिए।
ये बात भगवान बुद्ध ने अच्छी तरह से समझा दिया हुआ है। सिंगालोवाद सूत्र में है, ये सिंगालोवाद सूत्र को बताने जाए तो सवेरे हो जाएगा, आज दिन निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं ये सिर्फ एक गाथा का 6 दिशा का अर्थ बता करके समाप्त करता हूँ। तो इसीलिए सब लोगों ने ये सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। माता पिता दिशा बुद्ध्वा आचर्या दक्षिणा दिशा उत्तरधारा दिशा पश्चात उत्तरधारा दिशा पश्चात मित्ता मत्ता च उत्तरा। आप लोगों के मित्र वर्ग, दोस्त मित्र, मित्ता मत्ता च उत्तरा, उत्तर दिशा है आप लोगों के मित्र वर्ग। मित्ता मत्ता च उत्तरा दास कम करा हेटा। आपके घर में काम करने वाले जो नौकर चाकर है उनको दास कम करा हेटा करके भगवान बुद्ध ने बताया। दास कम करा हेटा उद्दम समन ब्राह्मणा। ये ऊपर का दिशा है, आकाश का दिशा है। ये आकाश का दिशा में कौन है? गुरुजन। स्कूल में सिखाने वाले गुरु ने धम्म गुरु, धम्म गुरु लोग, मतलब आप लोग बौद्ध लोग कहते हैं बनते जी लोग करके, भगवान बुद्ध से लेकर उनके शिष्य संघ, ये सभी आप लोगों को ज्ञान सिखाने वाले। क्योंकि आप लोगों के अंधकार में, जीवन में उजाले में लाने के लिए मार्ग दिखाने वाले बनते गण। इसीलिए ये बनते लोगों का भी, धम्म गुरुओं का भी गौरव करना चाहिए, धम्म गुरुओं का सेवा करना चाहिए, धम्म गुरुओं के मार्गदर्शन से अपना जीवन को सफल बना लेना चाहिए करके भगवान बुद्ध ने इस सिंगालक को बताया। ये बात सिंगालक को बताने के बाद सिंगालक को समझ में आ गया कि मैं आज तक पिताजी ने बताया जो मार्ग था वो मार्ग को मैं गलत समझ करके गलत मार्ग पर जा रहा था। आज मुझे अच्छा ज्ञान मिल गया भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन से, तो ये आज से लेकर मैं ये मार्ग पर चलूंगा करके उन्होंने अच्छी तरह अपना जीवन सुधार लिया, धम्म के मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बना लिया। तो आप लोग भी आज धम्म परिषद में आ चुका है। धम्म परिषद में आकर अपने जीवन को लगने वाला कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान आपके जीवन के लिए हासिल कर लेना चाहिए, जमा कर लेना चाहिए, जमा करके जाने के लिए कोशिश करना चाहिए। रात भर गायन पाठ सुनने से आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो विनोद का भाग हो जाता है। धम्म श्रवण करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक धम्म श्रवण करना चाहिए। श्रद्धाए विक्कवे सत्तो गुणपुत्तो बहु पुण्यम बदलते करके भगवान बुद्ध बताते हैं। मगर श्रद्धा के साथ साथ धम्म श्रवण करेगा तो उसका फायदा आपको जरूर मिलने वाला है। जो श्रद्धा नहीं है, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा छोड़ करके सिर्फ यहाँ आकर मनोरंजन के लिए यहाँ आकर बैठ करके चले जाएगा तो उनके लिए कुछ मिलने वाला नहीं है, उनके जीवन सफल बनने वाला नहीं है, उनके जीवन अंधेरे में रहने वाले। जैसे ये सिंगालक अपने जीवन में अंधेरे में रहा, क्योंकि सही ज्ञान न होने के कारण वो अंधेरे में था। वैसे हमें भी अंधेरे में रहना नहीं, अंधकार से उजाले में आना है, उजाले में आकर के अपना जीवन को सफल बना लेना है। इसी के लिए धम्म परिषद है। तो वैसे धम्म परिषदों में जाकर आप सभी लोगों का जीवन सफल बनाएं, और आप सब लोगों का जीवन सफल बनाते समय आप लोगों के बाल बच्चों का भी जीवन सफल बनाने के लिए कोशिश करें। इतना कहता हूँ, ज़्यादा समय बोलने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं इसलिए आप लोगों को मंगल कामना के साथ साथ बताता हूँ। मंगल मैत्री हमेशा मन में रखे, मंगल मैत्री हमेशा मन में रखते हुए धम्म के अनुसार पंचशील को पालन करते हुए अपना जीवन गुजारें और अपना जीवन को उद्धार बनाएं। बाबा साहब ने आप लोगों को बहुत अच्छा हीरा आप लोगों के हाथ में दे चुका है। वो बाबा साहब ने दिया हुआ हीरा आप लोग समझता है आज तक ये पत्थर रह करके, ये पत्थर रह करके समझ करके आप लोगों हीरो को तरफ देखता है। जैसे अंधे के हाथ में पत्थर दिया तो हीरा दिया तो अंधा क्या समझता है कि ये पत्थर है। तो वैसे हम लोग भी आँख होते हुए अंधे बन करके अपना जीवन गुजारते हैं, तो वैसा गुजारने से अपना जीवन सफल नहीं बनेगा। बाबा साहब ने दिया हुआ असली हीरा, ये असली हीरे का असली ताकत क्या है करके आप लोगों को आजमाना है। आजमाते हुए आप लोग काम करेगा तो ये हीरे का
फल आप लोगों को जरूर मिलेगा। असली हीरा है, उसको बेचने के बाद लाखों करोड़ों रुपए मिलता है, तो ये पैसे से अपना जीवन सुधार सकते हैं। उसी प्रकार बाबा साहब ने बुद्ध धम्म के नाम से दिया हुआ ये हीरा आप सब लोगों के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए कोई देर नहीं लगने वाली। बहुत साल बीत चुका है, फिर भी उज्जवल नहीं बन रहा है, तो इसीलिए अभी तो भी थोड़ा कोशिश करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, धर्म के प्रति ध्यान दे करके अपना जीवन सफल बनाए। इतना मंगल कामना करता हूँ, सब लोगों का मंगल हो, सबका जय हो, सबके जीवन सफल हो। धर्म के माध्यम से आप सब लोग सुखी समाधानी बने। आप लोगों के जीवन भगवान जैसे बाबा साहब के जीवन सफल बना लिया उन्होंने बौद्ध धर्म के माध्यम से, वैसे आप लोग भी हर एक व्यक्ति वैयक्तिक आप लोग हर एक व्यक्ति ने सोचना चाहिए मेरा भी जीवन मुझे सफल बनाना है। जैसे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के माध्यम से अपना जीवन को सफल बना लिया, वैसे मुझे भी मेरा जीवन को सफल बना लेना है बौद्ध धर्म के माध्यम से। ऐसा शपथ इसी मंडप के नीचे आप लोग लेकर घर जाना चाहिए। ये हीरा आप लोगों के घर में आपको ले जाना है, ले जा करके आपके घर में एक प्रगति का पथ पे चलने के लिए कोशिश करना है। तो आप सब लोगों ने धम्म परिषद में आया, सवेरे से लेकर रैली में जाकर ये सभी धम्म कार्य किया है। ये धम्म कार्य करते समय आप लोगों के मन में यही सद्भावना होना चाहिए, मैत्री भाव चेतना होना चाहिए। मैत्री, मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये बहुत बड़ा शक्ति है। मैत्री मतलब मैत्री होना चाहिए, मेत्ता, करुणा, अपने मन में करुणा होना चाहिए, हर एक के प्रति करुणा होना चाहिए, मेत्ता, करुणा, मुदिता होना चाहिए, उपेक्षा होना चाहिए। इसी प्रकार से आप अपना जीवन गुजारेगा तो आप लोगों को ये धम्म के माध्यम से आपका जीवन सफल बन जाएगा। भवतु सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सर्व बुद्धानुभावेन सर्व धम्मानुभावेन सर्व संघानुभावेन सदा सती भवन्तु ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।